किसी को ये नहीं होना कि बैरिकेड के अंदर बैठे हैं, बैरिकेड के बाहर बैठे हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हमको साहब के जो ये मिशन है, इसकी जो ज्योति है, उसको हमारे दिलों में जलाना है, इसे खत्म नहीं करना है। ये जो साहब ने जो हमें जो ज्योति दी है ना, इसे उस लक्ष्य पे लेके जाना है। ये हमारे भविष्य की नींव है। आज का समय किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब भली भांति परिचित है इस चीज से कि आज का समय किस प्रकार का चल रहा है। दुराचार ये सब बढ़ता जा रहा है। ये केडीयू मिशन, इसकी शुरुआत, ये नींव है उस चीज की जो हमारे पंछी हजूर उदित मुनि नाम साहब ने रखी है। और इस मिशन की शुरुआत के बाद में साहब ने मुझे जो पद दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ साहब का और हमारी कमेटी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस कमेटी में कार्य कर पाऊंगा। और मैं सभी से ये अनुरोध भी करता हूँ कि आप जितना हो सके अपने राज्य प्रांत में, जैसे हमने राज्य कमेटी बनाई है, बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने राजपूत प्रतिनिधि आएंगे और उन्होंने बढ़कर काम किया। नवयुग मंडल ने काम किया, केडीयू मिशन की टीम ने काम किया, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किया। और यहाँ बैठे सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि सभी साहब की इस जोत को अपने मन में उतारे, अपने जीवन में उतारे। ये जीव दया और आत्म पूजा का जो संदेश है, ये हर घर पहुंचना चाहिए, चाहे वो कबीरपंथी घर हो या किसी अन्य का। ये जिम्मेदारी हमारी है, हम एक परिवार बनना है। अभी हम लोग सब अलग अलग बैठे हैं, मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं एमपी से हूं, वो नहीं करना है हमें। हमें संयुक्त बैठना है। ये बिठाया इसीलिए संयुक्त है आप लोगों को। हमें एक शक्ति बनना है। जब हम शक्ति बनेंगे तो केडीयू का काम कर पाएंगे, तो इस साहब के मिशन को सक्सेसफुल कर पाएंगे। समझ जाता हूँ, गला थोड़ा खराब हो रहा है, सुबह बहुत ज्यादा बोल दिया मैं। तो जितने युवा बैठे हैं और जो युवा नहीं भी है ना, जो बुजुर्ग है ना, वो भी युवा है, वो मन से युवा है। डॉक्टर साहब तो 1 साल के हैं अभी, क्योंकि साहब ने उनमें वो चीज देखी है, वो अनुभव किया है। इस यात्रा को लेके, इस मिशन को लेके जो हमारी कमेटी ने जो मेहनत करी है, जिसमें ओम भैया है, हमारे सचिव साहब है, समस्त कमेटी जो है। जब मैं मिशन से जुड़ा, मेरे मन में बहुत सवाल थे। पूरी यात्रा में मैंने 100 सवाल किए हुए। मैंने साहब को ही बहुत परेशान किया कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है, हम वहां क्यों जा रहे हैं, हम वहां क्यों जा रहे हैं। पर सबका सवाल का जवाब मिला। अच्छा, सवाल होना भी जरूरी है। जब तक मन में जिज्ञासा नहीं पैदा होगी ना, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें इस मिशन को लेकर जिज्ञासा होनी चाहिए, ये क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। और मैं यूथ से नहीं, सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मिशन को, मैं भी छोटी थी जब उनका जन्म हुआ। अब मैं उनसे बड़ी बहन हूँ, हम भाई बहन हैं। उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था। जब उनके साथ मैं रहती थी, हम भाई बहनें झगड़ा करते थे, हंसी मजाक करते थे। लेकिन 4 से 5 वर्ष के जब वो हुए, तब से ही उनके अंदर मुझे ये समझ आने लग गया, नहीं, वे एक आम व्यक्ति नहीं, 4 से 5 वर्ष में वे चौका आरती करते थे। 5-6 वर्ष में हमारी बुआ हैं, वो अपने बुआ के घर पर पूरा चौका उन्होंने अपने हाथ से संपन्न किया है। हमारे गुरुदेव के पैतृक गांव भरमुड़ा में, हमारे पैतृक घर में उन्होंने अपने हाथ से चौका आरती 6 से 7 वर्ष में संपन्न की है। हमारे पंच हुजूर ग्रीन मुनि नाम साहब की जो बहन है, उनके घर में वो चौका आरती संपन्न की है 6 से 7 वर्ष में। और उन्होंने हमारे गोसाई साहब के कान में ये बोला भी था, ये चौका आरती आप मेरा खेल मत समझिएगा, ये असली का चौका आरती है। तो ऐसी कुछ बातें रहती थी जिससे मुझे यह एहसास होने लग गया
कि ये एक आम व्यक्ति नहीं है, ये इनका बाल रूप है, ये अपनी बाल लीलाएं दिखा रहे हैं। आप एक वंश गुरु के, एक अंश साहब के अंश की, वो हमारे बीच एक मनुष्य के रूप में आते हैं, एक मनुष्य बनकर रहते हैं, हमारे साथ हमारे जीवन जैसे ढल कर रहते हैं, तो हम उनको कई बार अपना जैसा समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अगर आप उनको गौर से पहचानेंगे, जानेंगे, तो आपको ये बातें दिखेंगी कि वो एक चमत्कारी, वो साहब के अंश हैं, 42 वंश हैं, वो हमारा जीवन सुधारने आए हैं, हमारे साहब के वाणी वचन से अवगत कराने आए हैं, हमें सही रास्ते पर लाने आए हैं। यह हमें जितना जल्दी हम जान लें उतना हमारा जीवन अच्छा, जितना जल्दी हम ये मान लें उतना हमारा जीवन अच्छा। हमारे साहब ने 16 वर्ष की उम्र में कबीर धर्मदास वंशावली केडीवी मिशन का निर्माण किया। हमारे हुजूर पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब ने उन्हीं के कार्यकाल में आमीन माता महिला मंडल, नवगत मंडल का निर्माण किया था। हमारे नवगत मंडल, हमारे प्रतिनिधि सभा के जितने भी कार्यक्रम, उसकी व्यवस्था, ये सब देखते थे। हमारी आमीन माता महिला मंडल, हमारी महिलाओं को पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब ने आगे प्रेरित किया। हमारी माता सुलक्षणा देवी उपाध्यक्ष, हमारी गुरु माता मनीषा देवी जी को अध्यक्ष बनाकर महिलाओं को साहब के प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित किया था। आज हमारे पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब एक और आगे, एक और स्टेप लेकर केडीवी मिशन का निर्माण किए, जिसमें जीव दया आत्म पूजा की बात की गई है। ऐसा नहीं कि कोई और संस्थाएं, कोई और आमीन माता महिला मंडल, नवगत मंडल, हमें इसको बांटना नहीं, हमें हर जगह अपनी सेवा देनी है। आज मुझे साहब ने पहली बार 1 महीने पहले महाराष्ट्र में आकर साहब ने मुझे बोला कि तुमको महाराष्ट्र में महासभा करना है और तुमको महिला प्रतिनिधि का कार्य करना है। मैं डर गई पहले तो, इतना बड़ा कार्यभार मैं कैसे संभालूंगी, लेकिन साहब ने मुझे समझाया कि आपको करना है सेवा। तो बस साहब का नाम लेके हमने पहली बार महाराष्ट्र में मेरे जन्म दिवस के दिन 31 अगस्त में 2024 में पहला कार्यक्रम हमारे महिला प्रतिनिधि महासभा का किया, जिसमें हमारी गुरु माता जी भी पहली बार, उन्होंने भी साहब से प्रेरित लेकर 2 वचनों का उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से आगे और हमारे वंश गुरु आएंगे, वो और आगे इस पंथ को ले जाएंगे। हमें पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है, हमें आगे बढ़ते चलना है, हमें साहब के वचनों पे चलते चलना है। और मुझे तो आप लोगों से चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरे गुरुदेव ने 5 वर्ष से हमेशा मंच पर खड़े रहने के लिए, साहब की साखी बोलने के लिए प्रेरित किया है। कहानी के रूप में, कभी छोटी छोटी बातों से मैं आपके सामने अपनी बातें रखते आई हूँ। मुझे आगे जितनी भी मौका मिलेगा, अगर मुझे साहब ने पद से भी निकाल दिया, मैं तो भी हर जगह से कोशिश करूंगी आप लोग से बातें करने की, चर्चा करने की, अपने पंथ की सेवा करने की। और यही मैं चाहती हूँ आप सबके अंदर ये हो। आप लोग को पद को नहीं देखना है, आपको हर तरीके से अपने पंथ की सेवा करनी है, अपने पंथ को ले जाना है। आप लोग को मैं हटा के अपना पंथ आगे हम लाना है, हमसे काम करना है आप सबको। आप अगर साहब का सहयोग नहीं करेंगे तो आप किस बात के कबीरपंथी हैं? सिर्फ कंठी पहन लेने से आप कबीरपंथी नहीं बन जाते। ये हमारे गुरुदेव हर वक्त कहते आ रहे हैं, अब हमको हमारी बारी सुनने की है, साहब के वाणी वचनों को अपनाने की है, उनके वाणी वचनों पर चलने की है। अब मैं आपसे यहाँ चर्चा करूंगी तो सारी शाम ऐसी ही बीत जाएगी, क्योंकि मैंने कहा मुझे आप लोगों से चर्चा करने में बहुत आनंद आता है।
लेकिन मैं इतना ही 2 शब्द कहकर आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब। मुझे आवाज, आप इतने संख्या में हैं, आवाज अपनी बुलंद करके बोलिए, सप्रेम साहेब